हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूनेरिया में स्पोरोगोनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। स्पोरोगोनियम क्या है? स्पोरोगोनियम क्या है? स्पोरोफाइट है, यानी कि जब गैमेटोफिटिक प्लांट्स में स्पोर बनेगा, स्पोर जब बनने के बाद में मेन प्लांट के ऊपर उगता है तो स्पोरोगोनियम का निर्माण होगा। द स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पोरोगोनियम। जो स्पोरोफाइट है वो फ्यूनेरिया में स्पोरोगोनियम कहलाता है। और स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, और मियोसिस के द्वारा ये क्या करता है? स्पोर्स का निर्माण करता है। इस डायग्राम में दिखाया गया है, नीचे जो प्लांट है वो गैमेटोफोर है। गैमेटोफोर में स्पोरोफाइट का निर्माण होगा। स्पोरोफाइट के भी 3 भाग होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। इट इज बोर्न एट द एंड ऑफ फीमेल ब्रांच। इसका निर्माण कहाँ होता है? फीमेल ब्रांच के एंड में होता है। इट इज फॉलोइंग पार्ट। इसके 3 भाग होते हैं, मैसिव फूट, लॉन्ग सीटा एंड पियर शेप्ड कैप्सूल। यानी कि इसका जो मासिव फूट होता है, नीचे का भाग होता है फूट होता है, लॉन्ग जो भाग होता है वो सीटा होता है, और पियर शेप्ड जो ऊपर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हम कैप्सूल कहेंगे। फूट फूट इज एम्बेडेड इन द एपिकल टिश्यू ऑफ फीमेल ब्रांच। ये क्या होता है? फीमेल ब्रांच का एपिकल टिश्यू होता है। इट एब्सॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट। इसका काम क्या है? जो गैमेटोफिटिक प्लांट है उससे वाटर और न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने का काम होता है फूट का। अगला है सीटा। द सीटा इज लॉन्ग एंड इट्स कैरीज कैप्सूल एट द एपेक्स। ये जो एपेक्स पर जो कैप्सूल है उसको बनाए रखता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड composed of thin walled cells surrounded by cortex and epidermis covered by cuticle। क्यूटिकल के द्वारा ये ढका रहता है। इसमें क्या होती है? कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस होती है। सेंटर में इसमें कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है, जो कि जो फूड के द्वारा वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो एब्सॉर्ब किए जाते हैं उनको कैप्सूल तक के पहुंचाने का काम करता है। कैप्सूल इज ए पियर शेप्ड एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। कैप्सूल क्या है? पियर शेप्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि अधिक संगठित स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होती है। यानी कि इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है। एट यंगर स्टेज इट इज ग्रीन बट एज इट मैच्योर इट टर्न्स डार्क ब्राउन। जब ये यंग स्टेज में होता है तो ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है तो इसका कलर डार्क ब्राउन यानी कि भूरा होता जाता है, गहरा भूरा। द एपिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कवर्ड बाय रिमेन्स ऑफ रप्चाइड कैलिप्ट्रा। द कैप्सूल हैज कंसिडरेबल टिश्यू डिफरेंशिएशन। थैंक यू। ये था स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम के 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। तीनों का अलग अलग काम है। कैप्सूल का स्पोर प्रोड्यूसिंग का होता है, फूट का क्या होता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट। थैंक यू।